हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव कैसे दिखता है। तो ये बन रहा है आपके सामने एक फिगर, ध्यान से देखिए इसको। ये है आपका एक द्विध्रुव, यहाँ पे है प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे है माइनस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच एक पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं ओ, और दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी को जो है हम लोग 2L से दिखाने वाले हैं, है ना। इसमें से आधी दूरी जो है ये वाली L होती है और बची हुई ये वाली ये भी L होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस द्विध्रुव में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से जो है कुछ दूरी पे हमें एक बिंदु लेना है P। ये रहा हमारा बिंदु P, जो कि हमारे O पॉइंट से जो है R दूरी पर स्थित है। ये देखिए दूरी इसका R है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो है एक बार पॉइंट P में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण भी एक बार इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। हम समझते हैं कि कैसे होता है ये। पहले जो है प्लस क्यू आवेश के कारण देखिए, चूंकि प्लस क्यू आवेश जो है ना उसके कारण रिपल्सन होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है बाहर की ओर होगी। किधर होगी? बाहर की ओर। ये रही विद्युत क्षेत्र की दिशा। अच्छा, माइनस क्यू आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। समझते हैं इसको हम लोग। ये माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे ई माइनस क्यू। माइनस क्यू। और ये जो है प्लस क्यू आवेश के कारण है, इसलिए इसका नाम हम लोग रखेंगे ई प्लस क्यू। ठीक है, समझते हैं। ये दोनों विद्युत क्षेत्र जो है अलग अलग दिशा में है, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो हमारे बीच में बनेगा। ये रहा हमारा ई, या इसको हम लोग ई नेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एक सेकंड थोड़ा और लंबा कर देते हैं। ये जो है हमारा ई नेट है, हमें इसी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। कोई भी आवेश का जो है या विद्युत क्षेत्र, कोई भी सदिश का हम लोग विखंडन सीखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ थीटा कोण पे है, इधर भी ये थीटा कोण पे, तो यहाँ थीटा होने की वजह से जो है यहाँ भी इसका थीटा बन जाएगा, और इस जगह पे थीटा होने की वजह से माइनस क्यू पे थीटा होने की वजह से यहाँ पे भी इसका थीटा कोण बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है एंगल बराबर है ना। अब हम लोग देखते हैं इस ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का विखंडन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका विखंडन करते हैं ई प्लस क्यू वाले का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जिधर एंगल होता है ना उस साइड हम लोग रखते हैं कॉस थीटा, तो ई प्लस क्यू साथ में कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, जिधर एंगल नहीं होता है ना उधर हम लोग क्या रखेंगे? ई प्लस क्यू साइन थीटा। सेम चीज़ हम लोग अब ई माइनस क्यू के साथ करते हैं, ये वाले ई माइनस क्यू के साथ। जिस तरफ एंगल है इसका विखंडन करना है हमें। ठीक है, तो एक तरफ तो एंगल है इसका भी, ये वाला साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये नीचे की तरफ क्या ले आएगा? ई माइनस क्यू साइन थीटा। यहाँ माइनस क्यू के साथ साइन थीटा क्यों लगा? क्योंकि इसके पास जो है यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। ठीक है, जिधर एंगल होता है उसके साथ कॉस थीटा लगता है, और जिधर एंगल नहीं होता है उसके साथ साइन थीटा लगता है। चलिए आगे इसको समझते हैं। और ये जो है ना ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, ये दोनों एक दूसरे को साइन थीटा कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो हमें जो है रिजल्टेंट मेनली निकालना है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना,
अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में होने की वजह से। तो हमें जो ई नेट निकालना है उसमें मेनली हमें ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा को निकाल के जोड़ना है, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले ई प्लस क्यू का वैल्यू क्या होता है, फिर ई माइनस क्यू का वैल्यू क्या होता है, और साथ ही साथ हमें कॉस थीटा का भी मान निकालना होगा, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। या हम एक तरीके से कहना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि हमें जो ई नेट निकालना है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस में ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ई प्लस क्यू चाहिए होगा, फिर कॉस थीटा चाहिए होगा, और ई माइनस क्यू चाहिए होगा, और कॉस थीटा तो हम एक बार निकाल ही चुके होंगे। तो वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा आगे लिखेंगे हम लोग। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हमें समझ में आ गया कि ई प्लस क्यू आवेश के कारण हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसको हम लोग ई प्लस क्यू कहते हैं। ये कैसे हो रहा है ना, इसका एक प्रूफ जो है, एक डेरिवेशन पिछले क्लास में हो चुका है। तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो को जाके देखें जहाँ पे हम लोग अक्षीय स्थिति में बताए हुए हैं, वहाँ भी हमने ई प्लस क्यू निकाला था, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। ई प्लस क्यू के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आर जो है ना, हमें इसका स्क्वायर नहीं करना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझा था कि आर जो होता है वो आवेश से लेके पॉइंट पी के बीच की दूरी होती है। तो हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है, ये तो है नहीं हमारे पास। अब क्या करें, तो पहले हम लोग इसी को निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। हमारे पास जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो है मेरा आर, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब पी, और ये जो है नीचे वाला इसको कहते हैं हम लोग बेस, और ये जो साइड वाला है जिसका वैल्यू हमको निकालना है ये होता है हाइपोटेनस, मतलब एच। तो हमें मेनली एच का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जब हमें एच का वैल्यू चाहिए होता है तो ज़्यादातर हम लोग क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, पी बाय एच। तो पी का वैल्यू यहाँ पे जो है आर दिया हुआ है, और एच का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है, एच की दूरी निकालनी। इसके लिए जो हम लोग इस पॉइंट का नाम ए और बी रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए से पी के बीच की दूरी हमें निकालनी है ना। अब ध्यान से देखिए आप लोग, एक मिनट, इसको तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे ना। यदि हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एच बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, पी है क्या हमारा, पी है आर, आर स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा, बी है एल, एल स्क्वायर। मतलब कि हम लोग अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दूरी की जगह पे रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, दूरी की जगह पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या कहता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये जो आर आया है हमारा दूरी, इसका स्क्वायर करना है हमें, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए ई प्लस क्यू का मान क्या आ जाता है हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम लोग रखते हैं समीकरण 1। इसी तरीके से सेम हम लोग करेंगे क्या, ई माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, जो हमें निकालनी है। ध्यान दीजिए इसमें, ई माइनस क्यू बराबर फिर से वही होगा क्या, के
क्यू, और आर हमारा क्या था, अभी हमने देखा आर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ई माइनस क्यू का मान हमारा आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये सब डेरिवेशन जो है आपको सिर्फ कोचिंग क्लासेस में मिलती है ना। बाकी जो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो ज़्यादातर पेड क्लासेस में देंगे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादातर टीचर वही पढ़ाते हैं जो बहुत आसान होता है, तो ये थोड़ा टफ है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ई प्लस क्यू भी निकल गया हमारा, ई माइनस क्यू भी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं क्या, कॉस थीटा। तो ये जो माइनस क्यू आया इसको समीकरण 2 मान लीजिए और कॉस थीटा की तरफ बढ़ते हैं। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बाय एच। आइए फिगर में, इसमें आपको बी पे क्या दिख रहा है, बी जो है हमारा एल है, और एच पे क्या दिख रहा है जो हमने यहाँ निकाल रखा है एच का मान, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चलिए रखते हैं कॉस थीटा एल बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी चीज़ को जो है हम लोग थोड़े अच्छे से लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर एल बाय, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को ना ऐसे लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2 1/2 है ना, क्योंकि जिस पे भी अंडर रूट रहता है, रूट लगा हुआ होता है, उस पर हम लोग पावर 1/2 लिखते हैं। अब चलिए हमें ई प्लस क्यू चाहिए था, मिल गया, ई माइनस क्यू चाहिए था वो भी मिल गया, और हमने कॉस थीटा भी निकाल लिया। ये तीनों चीज़ हमारे पास आ चुका है। हम फार्मूला लगाते हैं ई नेट का। ई नेट बराबर होता है ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। चलिए इसको करते हैं आगे हम लोग। देखिए क्या होता है, ई प्लस क्यू का मान कहाँ है, चलिए ढूंढते हैं। देखिए यहाँ ई प्लस क्यू का मान निकला हुआ क्या है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा इसके साथ इंटू में क्या है, कॉस थीटा, हम भी लगाते हैं इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या आ गया है, एल बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। तो ये आ गया क्या, ई प्लस क्यू कॉस थीटा का मान, फिर है प्लस, लगाते हैं प्लस, ई माइनस क्यू। ई माइनस क्यू क्या था हमारा, के क्यू बट्टे, एक मिनट, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा और इंटू में कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर हाफ, यानी कि 1/2। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारा, के क्यू एल, तो लिख देते हैं हम लोग के क्यू एल, और नीचे से क्या बन रहा है, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1, और इस पे पावर 1/2, तो पावर जो है ऐड होती है, पावर हो जाएगी 3/2 प्लस, यहाँ फिर से देखते हैं के क्यू एल अपॉन, फिर से वही बात है, इस पे पावर 1 है और इस पे 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, यदि आर स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए एल स्क्वायर से, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एल स्क्वायर का वैल्यू 0 है ना।
और इसको यहाँ पुट करते हैं हम लोग, के क्यू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 0 और इस पर पावर 3/2, फिर से प्लस के क्यू एल बटे आर स्क्वायर प्लस 0 पे पावर 3/2। यहाँ तक सही है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये तो के क्यू एल ही रहेगा, नीचे बन जाता है हमारा, आर स्क्वायर में 0 को जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा और इस पे पावर है 3/2, फिर से प्लस के क्यू एल, आर स्क्वायर में 0 ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा और इस पे पावर 3/2। तो यहाँ जो मेरा पावर है ना ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें देखने के लिए मिलेगा के क्यू एल बट्टे आर क्यूब प्लस के क्यू एल बट्टे आर क्यूब। ठीक है, तो जब दोनों टर्म सेम है ऐड होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 KQL बट्टे आर क्यूब, है ना। और हमें पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जहाँ कहीं भी ऐसा आएगा 2QL मल्टीप्लाई में, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देते थे, P लिख देते थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग यहाँ भी वही काम करेंगे क्या, K इंटू P बाय आर क्यूब लिख देंगे। तो हमारा ई नेट का फाइनल फार्मूला जो आया वो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ई नेट बराबर K इंटू P बाय आर क्यूब, ये हमारा फाइनल फार्मूला। ठीक है, आप लोग इसको आराम आराम से 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रूफ में क्या हुआ है। ठीक है, बाकी ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।